राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली प्रदेश की भाजपा सरकार के राज में पनप रहे भ्रष्टाचार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी से लेकर अलवर तक सफाई के ठेकों में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी से लेकर अलवर तक सफाई के ठेकों में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भिवाड़ी में सफाई का बजट बढ़ाया और अब अलवर में बढ़ाया जा रहा है, इससे बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार स्पष्ट नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार एक और सफाई के बजट में बेतहाशा वृद्धि कर रही है, जबकि पुराने बजट का उपयोग नहीं कर पा रही है। चारों तरफ गंदगी और प्रदूषण फैल रहा है। सफाई की कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। नाले कचरों से भी भरे पड़े हैं। जगह जगह पानी जमा होने से भिवाड़ी और अलवर सड़ रहे हैं। बरसात में यह गंदगी फैली हुई है, मौसमी बीमारियों और महामारी का कारण बनेगी। जूली ने कहा कि भ्रष्टाचार के चलते सफाई के बजट को बढ़ाया जा रहा है और 70 सफाई के टिपर खड़े होने के बावजूद 50 और टिपर खरीदकर उनका शुभारंभ कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री द्वारा अपने कार्यकाल को लेकर कांग्रेस को दी गई चुनौती याद दिलाते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री की चुनौती स्वीकार करते हैं और मुख्यमंत्री स्थान और समय बता दे, वे वहां आकर चर्चा को तैयार हैं। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक दिन में दोषी साबित होते ही उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, जबकि कंवर लाल मीणा प्रकरण में 23 दिन तक मामले को अधर झूल में रखा गया। आखिर में हाई कोर्ट को इसे निरस्त करना पड़ा। जूली बोले, कंवर लाल मीणा प्रकरण में राज्यपाल के यहाँ अपील की गई है और एक दिन में रिमाइंडर मांगा जा रहा है, जबकि मीणा के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे और एसडीएम पर पिस्तौल तानने जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कानून का खुलेआम मजाक बनाकर लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश रची जा रही है। वर्ग के अंदर जिस प्रकार का शासन चल रहा है, मैंने पहले भी इस पे कई बार अपनी बात रखी है कि भिवाड़ी से लेकर अलवर तक भ्रष्टाचार जिस चरम पे चल रहा है। अभी भिवाड़ी में ठेके हुए सफाई के और अलवर में जो ठेके हो रहे हैं, दोनों ही जगह इतना बजट बढ़ा दिया गया है। और पुराने बजट की हम बात करें, आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था जिसमें लिखा है कि 70 टिप्पर पुराने खड़े हैं और नए 50 टिप्पर का आप शुभारंभ कर रहे हो। तो ये इन लोगों की हालत है। भ्रष्टाचार, कमीशनबाजी का खेल यहाँ पे चल रहा है। जो पैसे पहले मंजूर थे उसमें तो ये लोग काम करते नहीं है। आज भी सारे नाले भरे पड़े हैं। जब बरसात आ रही थी आपने काम किया? वो कोई काम नहीं है। सिर्फ कमीशन और भ्रष्टाचार के चक्कर के अंदर दोनों ही जगह, भिवाड़ी में भी और अलवर में, ये लोग टेंडरों का बड़े टेंडर करवा रहे हैं, पैसे की अनलिमिटेड इसके अंदर छूट देने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, सरिस्का, जो कि अब भिवाड़ी जिला अलग होने के बाद में सरिस्का ही अलवर की जान है। सरिस्का का जो टूरिज्म है उस पे पूरा अलवर और राजस्थान चलेगा। आप उसको खत्म करने के लिए जहां टाइगर का एरिया है उसमें बड़े स्तर पे, इसमें मैं ये सीधा मेरा आरोप है इस सरकार पे, बड़े स्तर पे खेल हुआ है। लोगों को फायदा देने के लिए जो माइंस एरिया है उसके अंदर उन लोगों को छूट देने के लिए वो एरिया कम किया गया है और जहां गरीब किसान है, आम जनता है, वो एरिया बढ़ाया गया है। जबकि सरिस्का का जो एरिया है इस प्रकार से नहीं कर सकते आप कि 10 बीघा इधर का छोड़ दो और 10 बीघा उधर का बढ़ा दो। जो नियमों में है, जो पुराने इसके मानचित्र के अंदर है, जो इसका एरिया है उसके अंदर ये सरकार चेंज करना चाहती है। क्यों चेंज करना चाहती है? दोनों मंत्री हमारे अलवर के हैं, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या वो सरिस्का को और अच्छा डेवलप करे? यानी कि मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को लेकर। 2 मंत्री हमारे जो एक ही डिपार्टमेंट के अलवर को मिले हैं। और आज पोल्यूशन की हालत देखिए। आज पोल्यूशन जो है वर्ल्ड की जो टॉप 10 जो सिटीज हैं उसके अंदर भिवाड़ी और अलवर का नाम आ रहा है। ये 3 लोगों की हालत है। उस पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, उस पे कोई निर्णय नहीं हो रहा है। पूरा जो है भिवाड़ी सड़ रहा है, पानी वहां पे भरा हो, उस पे कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं। पूरा अलवर शहर सड़ रहा है, उस पे कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं। ईआरसीपी का पानी यहाँ आ जाना चाहिए था। लोग रोज तराई तराई कर रहे हैं, रोजाना जाम लगा रहे हैं। आज भी बरसात हो रही है, इस बरसात के मौसम में भी जो है लोग जाम लगाने की स्थिति के अंदर अलवर में। और ये लोग बस हाथ पे हाथ धरे बैठे, कमीशनबाजी का खेल चाहिए। कुछ समय में आप देखोगे कि डेयरी में भी आपको बहुत बड़ा घोटाला नजर आएगा। तो ये जो कमाई के साधन जो ये लोग पैदा कर रहे हैं, इस पे विचार करने की जरूरत है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा इन सारे मामलों की जांच कराएं, जो पारदर्शिता के साथ। अभी खैरथल के अंदर कलेक्ट्रेट को शिफ्ट करने की बात चल रही है, वहां भूमाफियाओं ने जमीन खरीद ली है और उन पे कलेक्ट्रेट को शिफ्ट कर रहे हैं।
तो ये जो इन लोगों का जो चाल चरित्र और चेहरा है ये जनता के सामने आ चुका है। आज जनता त्राई त्राई कर रही है, ना बिजली समय पे, ना ट्रांसफार्मर मिल रहे, न पानी मिल रहा है, न खाद मिल रहा है, न बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, न योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और दिखावा इतना ज्यादा कर रहे हैं कि भाई पता नहीं कितना काम कर रहे हैं। डबल इंजन की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं 1.5 साल के हमारे काम और कांग्रेस के 5 साल के काम उस पे वो तुलना कर लें। मैंने उनको निवेदन किया है, हमारे सम्मानीय जगह स्थान बता दें, समय बता दें। टीकाराम जूली आपसे बहस करने को तैयार है, तो वो तो आप चर्चा कर नहीं रहे हो। आपातकाल। अरे इंदिरा गांधी जी सरेंडर नहीं हुई, आज अमेरिका की एक हड़की पे आप सरेंडर हो गए, सीज फायर कर दिया। पीओके हम ले सकते थे, सेना तैयार खड़ी थी, उस पे आपने कोई एक शब्द भी नहीं बोला। और इंदिरा गांधी जी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया का भूगोल बदला, उस पे आप आपातकाल की बात कर रहे हो। अरे वो आपातकाल तो जो है संविधान की धारा के अनुरूप लगा था, लेकिन आज जो अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं, चुनाव आयोग जिस प्रकार आपके इशारे पे नाच रहा है, और कोर्ट तक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, ये हालात आज इस देश के अंदर आप लोगों ने पैदा कर दी। जो वादे आपने किए 15 लाख खाते में डालेंगे, 100 दिन में काला धन लेके आएंगे, महंगाई को कम करेंगे, सबको पक्का मकान देंगे, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, डॉलर रुपए बरोबर करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, इस पे कोई चर्चा नहीं। और आपातकाल किस दुनिया को आप बेवकूफ बनाना चाह रहे हो, ये लोग सब जान रहे हैं। और आपने जो डबल इंजन की सरकार कह के जो जनता को ठगने का काम किया है, अब आने वाले समय में जनता आपको इसका मजा चखाएगी, आपको बताएगी किस प्रकार से जनता। मीणा का जो प्रकरण है वो इस प्रकार का प्रकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको बनाना चाह रही है कि संविधान के तहत जो नियम है, जो कानून है, उनको किस प्रकार से कुचला जा सके। देश के अंदर 2 प्रकार के कानून नहीं हो सकते। देश जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चल रहा है और उसी से ही चलेगा। राहुल गांधी जी को एक दिन में दोषी साबित होते ही उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है, जबकि कंवरलाल मीणा के प्रकरण में 23 दिन लगते हैं। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस, धरना प्रदर्शन, राजभवन में राज्यपाल महोदय से मिलना सहित ऐसे 10 प्रकरण हुए, जिसके बाद उनको उनकी सदस्यता को निरस्त करना पड़ा। और आखिरी दिन तो मैं हाईकोर्ट के अंदर चला गया, उसके बाद इन लोगों ने उसको निरस्त किया। आज भी आप देखिए कि किस प्रकार से राज्यपाल महोदय के यहाँ पे अपील लगाई गई है, और एक दिन के अंदर सरकार ये किस प्रकार से एक ही दिन के अंदर उसमें रिमाइंडर मांग रही है, और अधिकारी की हिम्मत है कि उनके खिलाफ वो उस पर टिप्पणी करके भेज देगा। जिस आदमी पे 27 मुकदमे दर्ज हो, एसडीएम पे पिस्टल तानने के मामले में जिसको 8 साल की सजा हुई हो, और उसको सुप्रीम कोर्ट तक से कहीं भी राहत उसको नहीं मिली हो, और उसके बाद ये सरकार, क्योंकि राज्यपाल भी जो निर्णय करते हैं उसमें पहले कैबिनेट की सिफारिश चाहिए, तो सरकार की जो सिफारिश होगी, कैबिनेट की जो सिफारिश होगी, उसके बाद ये लोग उसमें राहत चाहते हैं। तो मतलब सरकार जो है, जो कानून जो है, उसका फायदा उठाना चाहती है। फिर तो ये बीजेपी के विधायकों को ही सजा माफ क्यों हो, जो और भी जो लोग अपराधी हैं उन सब की सजा माफ कर दो, राज्यपाल महोदय के लगवा के उनकी भी कैबिनेट में पास कर दो। ये जेलों के अंदर जो ओवरलोड बढ़ रहा है ये भी खत्म हो जाएगा। मजाक बना दिया इन लोगों ने कानून का, संविधान का। लोकतंत्र की हत्या करने में ये लोग विश्वास रखते हैं। रोजाना बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बहुत बड़े बड़े मंचों पे बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री की कैबिनेट के अंदर ये प्रस्ताव पास होगा, उसके बाद राज्यपाल महोदय इस पर निर्णय लेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, छोड़ेंगे नहीं इनको, उसमें भी लड़ेंगे। इससे पहले भी जब भी कभी निर्णय इस प्रकार का हुआ कि जो विधायक है उसकी सजा कम करने की कोशिश की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 2 प्रकरण है उनके अंदर वापस जो है रोक लगाई और इनको वापस जेल के अंदर जाना पड़ा। तो आप जो लोकतंत्र है उसका मजाक उड़ाना चाहते हो? आप 2 प्रकार के कानून इस देश के अंदर रखना चाहते हो? ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, ये इनकी सच्चाई है, ये इनकी हकीकत है। और आज भी कंवरलाल मीणा बीमारी का नाम लेकर हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, कौन सी बीमारी है, क्या इलाज हो रहा है? सरकार सार्वजनिक करे।
अगर गंभीर है तो उसका इलाज कराए और सही है तो वापस जेल के अंदर भेजे। ये जिस प्रकार का ये कानून का जो मजाक राजस्थान में उड़ रहा है ना, राजस्थान की पूरी जनता देख रही है, पूरी देश की जनता देख रही है कि इन लोगों के क्या कारनामे हैं, क्या कृत्य हैं और किस प्रकार का इनका चरित्र और किस प्रकार का इनका चेहरा है। ये बात मैं कहना। ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।